नमस्कार दोस्तों, मैं AR पावटिया स्वागत करता हूं आपका इस धार्मिक यात्रा में। आपने अपने जीवन काल में कभी ना कभी खाटू श्याम जी गए होंगे या फिर खाटू श्याम जी के बारे में सुना होगा। हारे का सहारा भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार, लखदाता, शीश के दानी कहे जाने वाले बाबा खाटू श्याम जी के भक्त न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम का मंदिर है। मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। आज हम जानेंगे बाबा श्याम के मंदिर में भक्तजन जो निशान चढ़ाते हैं उसका क्या मतलब होता है। बहुत से भक्तजन मन्नत मांगने बाबा खाटू श्याम के मंदिर जाते हैं तो वह बाबा श्याम के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि लखदातार, हारे का सहारा, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, मैं आपके दरबार पे निशान चढ़ाऊं। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो मन्नत पूरी होने से पहले ही बाबा के दरबार पर निशान चढ़ा देते हैं। खाटू श्याम जी को निशान चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। खाटू श्याम जी पर जो निशान चढ़ाया जाता है वो निशान बहुत ही पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म में ध्वज यानी निशान को विजय का प्रतीक माना जाता है। खाटू श्याम जी पर निशान क्यों चढ़ाया जाता है उसे जानने से पहले आपको खाटू श्याम जी के बारे में जानना होगा। आपको बता दें, बाबा खाटू श्याम महाभारत काल के समकालीन तथा उनका नाम बर्बरिक था। महाभारत के युद्ध में दो योद्धा सबसे शक्तिशाली थे, एक स्वयं श्री कृष्ण और एक बर्बरिक। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध जब लड़ा जा रहा था तो बर्बरिक भी उस युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा से चल दी। बर्बरिक ने युद्ध में जाने से पहले अपनी माता का आशीर्वाद लिया और अपनी माता मोरवी को वचन दिया कि वो हारे हुए के पक्ष में युद्ध लड़ेंगे। बर्बरिक घटोत्कच और मोरवी का पुत्र था तथा भगवान शिव का अनन्य भक्त। भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 अमोघ बाण दिए। तभी से बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी पड़ा और अग्निदेव ने अपना दिव्य धनुष दिया। बर्बरिक युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हैं, ये समाचार जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए चल दिए। श्री कृष्ण बर्बरिक के बाणों का चमत्कार देखकर हैरान रहे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका सिर मांगा और बर्बरिक ने अपना सिर अपनी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। तब उनका नाम पड़ा शीश का दानी। परंतु बर्बरिक की इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध स्वयं देखें, तो श्री कृष्ण ने उनका सिर एक वृक्ष के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरिक ने संपूर्ण युद्ध को देखा। 18 दिन के महाभारत के युद्ध चलने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो सभी पांडवों में इस बात को लेकर घमंड आ गया कि ये युद्ध उनकी वजह से जीता गया है। हर किसी का अपना अपना मत था। भीम कहता है कि उनकी गदा ने सब शत्रुओं को परास्त किया है। अर्जुन अपने गांडीव का गुणगान करते और वहीं नकुल सहदेव अपनी तलवारों का। श्री कृष्ण उनकी ये सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहे। तब सबने मिलकर श्री कृष्ण से पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध में शत्रुओं को परास्त करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था। इसके बारे में जानने के लिए हमें उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने इस युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखा हो। तब श्री कृष्ण सभी को लेकर बर्बरिक के पास गए, जहां से उन्होंने सारा युद्ध देखा था। बर्बरिक ने बताया कि ये युद्ध ना तो भीम की गदा ने जीता है ना अर्जुन के गांडीव। ये युद्ध जीता है तो श्री कृष्ण। बर्बरिक ने बताया कि मैंने इस युद्ध में चारों तरफ श्री कृष्ण के सुदर्शन को चलते हुए देखा है। तब सभी को अपनी अपनी
अमन का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। तो श्री कृष्ण के आदेश पर, श्री कृष्ण के कहने पर उन सभी ने, पांडवों ने अपने विजय पताका जो उनका ध्वज था बर्बरी को अर्पण कर दिया। और श्री कृष्ण ने बर्बरी से कहा कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब तुम खाटू नामक स्थान पर प्रकट होना, जहाँ पर तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। बाद श्री कृष्ण ने बर्बरी से एक वचन और कहा जो शायद आज के टाइम में बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा लिखा कोई नहीं मिटा सकता, जिसकी किस्मत मैं लिख दूंगा उसके साथ वही होगा, वही उसकी किस्मत में होगा। किंतु जिसकी किस्मत तुम लिखोगे उसका लिखा मैं भी नहीं मिटा सकता, और तुम कलयुग में हारे का सहारा कहलाओगे। इसलिए सभी भक्तजन अपनी इच्छाओं को, मन्नतों को पूरी करने के लिए बाबा श्याम पर अपने ध्वज चढ़ाते ताकि उनकी भी विजय हो। यह निशान बाबा श्याम के द्वारा दिया गया बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है। बाबा श्याम के ध्वज का रंग केसरिया, नारंगी और नीले रंग का होता है। निशान पर श्री कृष्ण और बाबा श्याम के चित्र और मंत्र अंकित होते हैं। कुछ निशानों पर नारियल और मोर पंख भी अंकित होता है। मान्यता है कि इस निशान को चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके जीवन में मंगल ही मंगल रहता है। खाटू श्याम जी पर ध्वज चढ़ाने से पहले इसकी विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है, और खाटू श्याम की यात्रा के समय भक्त उस ध्वज को अपने हाथों पे ही रखते हैं। वर्तमान समय में भक्त सोने चांदी के निशान भी बाबा पर चढ़ाते हैं। निशान यात्रा में नंगे पांव चलकर भगवान के मंदिर तक पहुंचकर निशान चढ़ाना बहुत उत्तम माना जाता है। वैसे तो आप निशान कभी भी चढ़ा सकते हो, परंतु सबसे ज्यादा जो निशान चढ़ते हैं वो फागुन मास के मेले में चढ़ते हैं। ये निशान यात्रा एक तरफ से पद यात्रा होती है, जिसमें भक्त अपने हाथों में श्री श्याम का ध्वज पकड़कर खाटू श्याम मंदिर तक आते हैं। इस यात्रा को श्री श्याम ध्वज की निशान भी कहा जाता है। यह यात्रा रिंगस से खाटू श्याम मंदिर तक चली, जो आपका 18 किलोमीटर है। बहुत से भक्तजन अपने घर से या अपने मंदिर से, अपने घर के मंदिर से भी पद यात्रा पर यहाँ पहुँचते हैं। तो यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों को ये पता रहे कि आखिर खाटू श्याम पर जो निशान चढ़ाते हो क्यों चढ़ाते हो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप में से जिन जिन भक्तों ने आज तक बाबा श्याम पर निशान चढ़ाया है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम की हाजिरी जरूर लगाएं।